नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 इसके लिए हम विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का मॉडल प्रश्न पत्र हम समझेंगे। इसके माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इनका हम अभ्यास करते हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 60 अंक और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 24। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर अंकों और शब्दों में भरना है। इसके बाद शाला का नाम, डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम। इस प्रकार से सामान्य जानकारी आप भर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यह मॉडल प्रश्न पत्र है, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक सही विकल्प वाले प्रश्न होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक लघुत्तरी प्रश्न और 21 से लेकर 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए जाएंगे और पूर्णांक 60 अंक। तो इस प्रकार से वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर इस प्रकार से आ सकता है। तो देखिए, इनका हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें एक एक अंक के सभी प्रश्न हैं। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके बाद है, कानून बनाने का अधिकार किस संस्था को है? कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसके बाद है, मानव उपयोग में आने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। इसके बाद अगला, कॉफ़ी उत्पादक देश क्या है? ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादक देश है। इसके बाद है, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? तो देखिए, चंपारण आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ था। इसके बाद है, झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम खेती का दूसरा नाम घुमंतु खेती या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो शांति निकेतन की स्थापना सन 1901 में हुई थी। सती प्रथा पर कानून बना था, कब बना था? 1829 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था और भोपाल औद्योगिक दुर्घटना दिसंबर 1984 में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्न। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सही विकल्प वाले प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक। ये प्रश्न 3 अंकों के होंगे। तो देखिए, ये प्रश्न हमने यहाँ दिया है, ये इनका आप आंसर अपनी पाठ्यपुस्तक से देखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो प्रश्न है, सुलेखन विष किसे कहते हैं? आप इसे पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? इसके बाद अगला प्रश्न, प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अब इनके आंसर आप पाठ्यपुस्तक से देख सकते हैं और इनका अभ्यास कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम लिखिए। तो आप जन सुविधाओं के नाम लिख सकते हैं आपके क्षेत्र में उपलब्ध। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहा है? तो आप इसे देख सकते हैं, इसका प्रश्न का आंसर पाठ्यपुस्तक से। अगला है, देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ स्थित है? अगला, संसद किसे कहते हैं? इसके बाद अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखो। 19वां नंबर का प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा से क्या आशय है? और 20 नंबर का प्रश्न है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय बताइए। तो देखिए, इस प्रकार से आप लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और इन प्रश्नों के आंसर आप पाठ्यपुस्तक से देखकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न। देखिए, 4 प्रश्न दिए जाएंगे 5-5 अंक के। तो देखिए, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनका अभ्यास कर लें आप। अगला प्रश्न है, देखिए 21 नंबर का, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन में कोई 3 अंतर लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवीनीकरण एवं अनवीनीकरण संसाधन में अंतर। इसके बाद है, साइमन कमीशन का भारतीयों विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? या अगला प्रश्न, 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? इस प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, आप इस प्रकार से यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्नों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इनके आंसर आप अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये थे दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, ये वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं।
आशा है कि आपको यह मॉडल प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।